हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी यस, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कांटेक्ट करना है 9105522155 में, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है नंबर। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गाइस, मैं रिचुअल्स करती हूँ, यानी कि कैंडल स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, जिसमें मल्टीपल स्पेल्स होते हैं। ठीक है, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, और भी बहुत सारे स्पेल। कोई स्टबन पर्सन है, उसका मूड ठीक करना है, मतलब वो उनका बिहेवियर आपके साथ सही रहे, तो आप स्पेल ले सकते हैं। रोड ओपनर स्पेल, कहीं ना कहीं हर जगह से स्टक हो, लव लाइफ स्टक है, फाइनेंसेस स्टक है, करियर में भी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है ना, आप यहाँ पर करियर स्पेल भी ले सकते, मतलब रोड ओपनर स्पेल ले सकते हैं। करियर स्पेल या जॉब स्पेल भी मैं करती हूँ। ठीक है, वो भी ले सकते हो। मनी के लिए स्पेल, स्टक है मनी, तो वो भी ले सकते हो। प्रोटेक्शन स्पेल भी ले सकते हो। बार बार कोई आपके अंदर नेगेटिविटी डाल रहा है, आपके कनेक्शन में डाल रहा है, आपके पार्टनर में डाल रहा है, उस केस में प्रोटेक्शन स्पेल। तो मल्टीपल स्पेल्स। ठीक है, तो आप रीडिंग के थ्रू जान सकते हैं कि कौन सा स्पेल कहां पर क्या ले सकते हैं, या क्या आपके लिए ठीक है, या फिर आप नॉर्मली खुद भी ले सकते हो। ठीक है, वरना मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि रीडिंग लो और जानो क्या स्पेल जरूरी है, कहां पर क्या स्पेल लग सकता है। ठीक है, तो यस, कहाँ कांटेक्ट करना है, अगेन नंबर दे रही हूँ 9105522155, क्योंकि काफी लोग ना नहीं समझ पाते हैं। आप सोचो कि दी कितने बार नंबर बोल रही हैं, क्योंकि काफी लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं समझ आता कि कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है क्या नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर नंबर देती हूँ। ठीक है, ताकि अच्छे से देखें, किसी भी तरीके के किसी के जाल में ना फंसो आप लोग ना, बहुत फ्रॉड हो जाता है। इसीलिए तो चलिए, मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। और पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, फॉलो करके जाइएगा, और एक एनर्जी एक्सचेंज जरूर करना है लाइक के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक लाइक करना, कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करके भी ना हमेशा ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। जितना ग्रेटफुल रहोगे ना आप लोग, जितना ग्रेटिट्यूड दोगे, उतना आप देखोगे आपकी लाइफ बेहतर होती जाएगी ना। कंप्लेन करने की जगह ग्रेटिट्यूड ज्यादा दोगे तो यस, अच्छा ही होगा। ठीक है, बाकी चॉइस तो आपकी है कि कैसे क्या करना है, अपनी लाइफ को कैसे ले जाना है। ठीक है, तो कमेंट में कुछ नहीं, थैंक यू यूनिवर्स ही लिख दो, थैंक यू एंजल लिख लो, या फिर जिनको भी आप मानते हो, गॉड ऊपर वाला ना, थैंक यू जरूर बोलो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर। गाइस, आगे आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या होने वाला है ना, वो मैं आज रून्स के जरिए भी देखूंगी। ठीक है, लास्ट में रून्स लेंगे। ठीक है, देखेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए क्या है। तो यहां पर है गिल्ट, गाइड कीजिए, कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर। यहां पर है इंटेंसिटी, ओके, यहां पर है कॉन्शियसनेस, रिसेप्टिविटी, एग्जिस्टेंस, यहां पर है सक्सेस, ओके, यहां पर है थंडरबोल्ट, एंड यहां पर है वी आर द वर्ल्ड, एंड बॉटम ऑफ डेक द ड्रीम। तो यहां पर कुछ एनर्जी आपकी भी बताऊंगी, पहले पार्टनर की बात कर लेते हैं। पहले मैं देख लेती हूँ कि कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। यस, आपको सारे कार्ड्स विजिबल है, राइट। तो देखो, यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये जोडिक साइंस दिख रहे हैं। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो सारे ही जोडिक साइंस निकलने ही निकलने हैं।
ठीक है। 8 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पर 16 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, अगेन 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो 6 नंबर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपका हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए ये मूलांक भाग्यांक कैसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर अबंडेंस अबंडेंस चाहते हैं आपके पार्टनर, अबंडेंस होना, खुश रहना, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक पॉजिटिवली कनेक्शन में रहना। अब आप कहोगे कि क्यों? क्योंकि अभी कैसा है, अभी यहाँ पर स्ट्रेस में है, ये देख लो, गिल्ट की एनर्जी में है, स्ट्रेस की एनर्जी में है। अगर आप ये गिल्ट का कार्ड देखो तो एंजाइटी फील करते हुए, परेशान होते हुए, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में, कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड, कहीं ना कहीं बहुत, मतलब जो एनर्जी आप देख लो, किस एनर्जी में, आप अपने पार्टनर का फेस देख लो, चाहे वो मेल है फीमेल है, मतलब कहीं ना कहीं उनको कुछ कर्मा मिल रहा है, उनको कुछ किसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हुए, गिल्ट फील करते हुए, परेशान होते हुए, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बहुत डाउन दिख रही है, बहुत रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी पास्ट में हुआ, शायद इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया आपके साथ, शायद इन्होंने जैसा नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, तभी इनको इतना गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस में। आप देख लो, ये कार्ड आपको साफ साफ दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में कर्मा मिल रहा है। ठीक है, अब क्या कर्मा किसी भी वे में मिल रहा हो, चाहे फाइनेंसिस को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो सकता है कि आपको छोड़कर ये कहीं और चले गए थे, कस्मे वादे आप सिखाए, धोखा आपको दिया और कहीं और अटैच हो गए ना, किसी और सिचुएशन में, किसी और इंसान के साथ ये चले गए थे। तो यहां पर एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे अब पछताते हुए दिख रहे हैं ना, जिस वजह से भी इनको सॉरी, मेरे गले में थोड़ा ना प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब हो रहा है, इन्फेक्शन सा हो रहा है, मतलब गला भारी हो जाना, मतलब दर्द हो जाना, तो स्टिल ऐसा कुछ मैं फील कर रही हूँ। हो सकता है आपको आवाज थोड़ी सी अजीब सी लगे, बट चलेगा, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जिसको भी इन्होंने चूज किया, आपकी जगह दी, आपकी जगह रखा, तो वही इंसान इनको ना, वही इनको अब घुमा रहा है या घुमा रही है, वही इनका ना फायदा उठा रहा है या उठा रही है, वही इनको सबक सिखा रहा है या सिखा रही है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि देखो मैंने क्या कुछ नहीं किया और ये मुझे समझता नहीं है, समझती नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है गिल्ट के कार्ड से ये पछता रहे हैं, परेशान है, स्ट्रेस में है, बहुत बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ, यस, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को हाइड करते हुए, सप्रेस करते हुए एट द सेम टाइम दिख रहे हैं। इनको बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, इंटेंस लव आपके लिए फील हो रहा है, इंटेंसिटी ये फील कर रहे हैं। अब क्या है कि इनको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये सब सोचकर, ये सब चाहकर क्या होगा, क्योंकि सब कुछ गलत कर दिया आपके साथ, इस कनेक्शन में सब कुछ खराब कर दिया ना, तो अब चाहकर भी क्या करेंगे, कुछ नहीं हो सकता, शायद चाहकर भी कुछ नहीं होगा। तो ये सब थॉट्स इनके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बार 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 आप इनके माइंड में चल रहे हो, ये चाहे ना चाहे, सोचे ना सोचे, पर हाँ, आपके थॉट्स इस कदर इनके माइंड में चल रहे हैं। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, मतलब चल रहे हैं ये। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि जानबूझकर आपको सोच रहे हैं, ये जानकर आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, यस, ये आपके बारे में पता करने के लिए तैयार है, या फिर आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज वो उतना ही आपके लिए इमोशनल है, उतना ही प्यार करते हैं कि जितना आप किया करते थे। ठीक है, आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप कहीं ना कहीं खुद को चेंज कर रहे हो, हील होना चाहते हो, हील हो रहे हो, खुद को बदलना चाहते हो, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, अपने काम पर, करियर पर, या कुछ अचीव करना चाहते हो ना। बहुत हो गया इनके लिए, आपने मे बी अपने करियर को छोड़ दिया, अपनी खुशियों को छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, क्या कुछ नहीं किया, मतलब आप इनकी तरफ पागल ही थे। आप इनके लिए बिल्कुल, मतलब इनके लिए ना कुछ भी कर जाओ, मतलब कितना ज्यादा आप इनको लेकर पागल ही हो चुके थे एक तरीके से, ये एनर्जी दिख रही है। तभी अब आप ना अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो, अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहते हो, क्योंकि अब आप समझ चुके हो, कहीं ना कहीं समझ चुके हो कि
इन चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। आप समझ चुके हो कि आगे फ्यूचर कुछ मतलब कहीं ना कहीं नहीं है ना, आप दोनों का फ्यूचर साथ में नहीं है। आप समझ चुके हो कि ठीक है, मूव ऑन किया जाए, आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा या आएगी, कोई बात नहीं, ऐसा कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलते हुए दिख रहा है। आपके अंदर मुझे ना, भले अभी आप बहुत इमेच्योर एनर्जी में हो, अभी भी आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हो, पर आगे चलकर एक मेच्योर एनर्जी में मुझे दिख रहे हो आप। आगे चलकर आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे यहाँ पर बस ये आप ही के सपने देख रहे हैं, ये इस कदर इस तरीके से आप में स्टक दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि ये बस दिन भर आप ही के सपने देख रहे हैं, आप ही से रिलेटेड चीजों को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को जितना कंट्रोल कर रहे हैं ना, कि क्योंकि ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, पर कंट्रोल करते हुए बहुत ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। थंडरबोल्ट का कार्ड है। और आप खुद सोचो, किसी चीज को कंट्रोल करना, बार बार आप अगर फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो, कुछ चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो ब्रस्ट होके निकलती है ना। समझ रहे हो, अगर गुस्सा ही है, सपोज किसी के लिए गुस्सा है, ठीक है, वो गुस्सा है, आप कंट्रोल कर रहे हो, पर एक बार वो गुस्सा फटेगा ही फटेगा, निकलेगा ही निकलेगा ना। तो वही एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, चीजों को इतना कंट्रोल कर रहे हैं, इतना कंट्रोल कर रहे हैं, पर आगे चलकर ये फीलिंग्स, ये इमोशंस इनका निकलने वाला ही है, ठीक है। तो ये एनर्जी मैं देख रही हूं, कहीं ना कहीं उनको चाहत है कि अब सक्सेस हो जाए, इस कनेक्शन में सक्सेस मिले, वो चाहत दिख रही है, वो एनर्जी दिख रही है, ठीक है, आपके पार्टनर की। तो अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को, तब और मैं आपको बताऊंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर गिल्ट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गिल्ट क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है डेथ। मैंने कहा ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो अपनी गलतियों को एनालाइज भी कर रहे हैं, रियलाइज भी कर रहे हैं, और आपके लिए पैशनेट भी हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा, उनकी ना तड़प आपके लिए बढ़ रही है। समटाइम्स तो इनको ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा फील करने लगते हैं ना कि अभी मुझे बात करनी है, अभी मुझे उसे देखना है, अभी मुझे, होता नहीं, अचानक से तड़प बढ़ जाना, फिर वो कंट्रोल करके फिर वैसे ही हो जाते हैं, फिर अचानक से तड़प बढ़ जाना, बेचैन हो जाना, परेशान हो जाना, आपको लेकर बात करने की इच्छा डेवलप होना, फिर उन्हें कंट्रोल कर लेना। तो कुछ ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि जहां पर इनका मूड स्विंग्स बहुत हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है। आज ये टोटली, क्योंकि अपनी लाइफ में इन्होंने इतनी गलतियां कर ली है, इतनी इमेच्योरिटी कर ली है कि कहीं ना कहीं हर चीज को लेकर ये फंसे ही फंसे हैं, हर चीज को लेकर इन्होंने डाउन ही फील किया है। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देखोगे कि इनकी बेवकूफियों की वजह से, इनकी मेच्योरिटी की वजह से आज इनकी फाइनेंसेस भी स्टक हैं, आज इनकी फाइनेंसेस की भी लगी पड़ी है, परेशान है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस वे में कैसे डील करें, क्या ना करें, पर चेंजेस जरूर चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जरूर चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग गिल्ट की एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि कैसे बदलें आप सिचुएशन को। मतलब इनको ऐसा हो रहा है ना कि कैसे सॉरी बोले नहीं बोले, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत बहुत परेशान मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर दिख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मूड स्विंग्स होते हुए, परेशान होते हुए, करें तो क्या करें, समझ रहे हो, बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी, बहुत परेशान सी एनर्जी। क्योंकि कहीं ना कहीं हेजिटेट भी तो होगा इंसान, कितना गलत कर चुका है आपके साथ या कितना गलत किया है, जब रियलाइज हो रहा है अभी तो हेजिटेट भी कर रहे हैं कि क्या करें। इंटेंसिटी का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, इंटेंसिटी यहाँ पर क्यों है? तो यहां पर है द लवर्स। देख लो, मैंने कहा ना, प्यार, इमोशंस तो हैं। आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है द लवर्स के कार्ड से। हाँ, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, और कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है मुझे काफी लोगों के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने उस समय तो ध्यान नहीं दिया, उस समय आपको इग्नोर ही किया, मतलब आप करे जा रहे थे तो वैल्यू नहीं कर रहे थे। यही होता है ना, जो इंसान बहुत करता रहे या समझे या ना, तो सामने वाले को उसकी वैल्यू नहीं होती है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर वही एनर्जी दिख रही है कि आज इनको समझ आ रहा है, आज इनको प्यार भी महसूस हो रहा है, आज इनको इंटेंसिटी भी महसूस हो रही है, आपके लिए लव भी फील हो रहा है, पर कैसे एक्सप्रेस करें ये नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब करना था तब तो किया नहीं, और जब आज करना चाहते हैं तो सब कुछ बहुत बदल चुका है, देर हो चुकी है ना। तो ये महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत लंबे समय से
ये इंतजार कर रहे हैं कुछ तो पॉजिटिविटी आए, कुछ तो कनेक्शन में कुछ तो पॉजिटिव देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है जो भी इन्होंने किया वो गलत था। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली इन्वॉल्व दिख रही है, जिनकी बातें सुनकर, फैमिली की बातों में आकर या फैमिली की बात सुनकर इन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया, जिस बात का इनको अब रिग्रेट है। ठीक है, पर ना कप ऑफ लव तो देना चाहते हैं, पर मुझे अभी भी कुछ ऐसा इनिशिएट करते हुए स्टक एनर्जी ज्यादा दिख रही है। ऑब्स्टिकल में ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो आप दोनों, मतलब इनके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, इमोशंस बढ़ रहे हैं, इतना फील कर रहे हैं, तो आते क्यों नहीं है, अप्रोच करके एक बार देखते क्यों नहीं है, यही आपके माइंड में भी चलेगा ना, चल रहा होगा इवन। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ना मुझे किसी भी वे में कुछ ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि ये ना स्टक सी एनर्जी, परेशान सी एनर्जी, बस रिग्रेट ही कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ओवर हो चुका है, आपकी तरफ से भी सब एंड हो चुका है, क्योंकि आप ना सुनने वाले हो, आपको ये कहीं ना कहीं अभी स्ट्रांग पर्सनालिटी में भी देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सही नहीं है जाना अब चीजें, क्योंकि आप बिलीव भी क्यों करोगे, और फिर आप इन पे डाउट करोगे तो इनको भी अच्छा नहीं लगेगा, या कुछ आप कह दोगे, या फिर ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए थोड़ा स्टक मुझे दिखाई दे रहा है। पर इनका अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत इंटेंसिटी मुझे दिख रही है। ठीक है, कनेक्ट होना चाहते हैं वो आपसे, इन फिजिकल वे में भी कनेक्ट होना चाहते हैं, वो एनर्जी दिख रही है, क्योंकि अट्रैक्शन डे बाय डे बढ़ रहा है। अब देखो, ये अट्रैक्शन बढ़ने का रीजन हो सकता है कि आपको लगेगा कि कैसे बढ़ रहा है, अभी कैसे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अब इनको चेस करना बंद कर दिया, अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है, कहीं ना कहीं खुद पर फोकस। मैंने क्या कहा, आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको करना है, अपने ऊपर ध्यान देते हुए, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि इनका अट्रैक्शन और बढ़ रहा है। आपका जो ऑरा है ना, वो क्लीन होता जा रहा है, धीरे 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 ही सही पर क्लीन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्ट, जिनका ऑरा क्लीन होता है ना, जो अपने ऑरा में काम करते हैं, उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते ही होते हैं, उनको लोग सुनते ही सुनते हैं ना। तो वो एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स को के क्लोज मुझे दिख रहे हो ना। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, कॉन्शियसनेस क्यों है यहाँ पर। तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे ना खुश नहीं है। हो सकता है ये बहुत मटेरियलिस्टिक थे ना, पैसों को लेकर मटेरियलिस्टिक चीजें इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, पैसा पैसा ज्यादा था। मे बी आपने कभी बोला हो कि एक दिन समझ आएगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार भी जरूरी होता है, या फिर कभी आपने ऐसा कुछ कहा हो। आज आपकी कुछ बातें याद आ रही हैं, ऐसा दिख रहा है कि कुछ बातें इनके माइंड में चल रही हैं, कुछ आप ऐसा बोलते थे, कहते थे ना, कुछ आपसे रिलेटेड चीजें माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ बातें, कुछ चीजें चल रही है, डेफिनेटली चल रही है इनके माइंड में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो रियूनियन करना चाहते हैं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार, मतलब जो भी आप इनको समझाते थे या फिर गाइड करते थे, एडवाइस करते थे, सजेस्ट करते थे, वही चीजें इनके बार बार माइंड में चलते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यस, वो खुश नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आज भी वो मटेरियलिस्टिक है, आज भी अपनी लाइफ में खुश है, चीजों में नहीं दिख रहा है, लिटरली नहीं दिख रहा है, स्टक मुझे दिख रहा है, स्टक एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। क्योंकि हाँ, ध्यान है, काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे ये वाला कार्ड देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स का, ये पास्ट को झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीछे मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, पर ये पीछे मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखो, इसका फेस पीछे की तरफ ज्यादा है, देख रहे हो आप, और कहीं ना कहीं पेंटिकल में भी हाथ है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, पैसों में भी ध्यान है, चीजों को बेहतर तो करना ही है, और जो कि गलत भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, जीना है तो पैसा कमाना भी है ना, और करना भी है, चीजों को बैलेंस तो तभी होगा। बट कहीं ना कहीं ये मूव ऑन नहीं कर पाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन कर चुके हैं, नहीं, क्योंकि उनको रीयूनियन करना है, वो खुश नहीं है। हो सकता है आज जो भी ये चाहते थे सब कुछ है, पर आप नहीं हो। ठीक है, जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा,
हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है, वरना मुझे तो यहाँ पर डाउनफॉल ही दिख रहा है। फाइनेंसेस को लेकर स्टक ही दिख रहे हैं, मनी को लेकर भी स्टक दिख रहे हैं, मतलब लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। अब क्या है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपना शुक्र तो खराब कर लिया है आपको। अब कैसे शुक्र, वीनस खराब कर लिया है, यानी कि अब पैसा भी, लग्जरी भी कैसे आएगी जब वीनस खराब है? प्यार भी कैसे मिलेगा? किसी और से अटैच होंगे तो भी, यानी कि शुक्र खराब किया है, क्योंकि आपका दिल दुखा के, क्योंकि आप इनके एक तरीके से शुक्र थे। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी, मतलब मेल भी होते हैं, ऐसा नहीं है, और हस्बैंड वाइफ या फिर जो भी रहे हो, आप एक लवर रहे हो ना। आपके साथ अगर इन्होंने वादे किए, कस्में खाई और उनको पूरा नहीं किया और इवन आपको चीट किया, तो कहीं ना कहीं शुक्र तो खराब कर लिया है ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दी, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आगे चलकर होगा, ठीक है, आगे चलकर डेफिनेटली होगा, पर होगा जरूर। यहां पर दिख रहा है कि होगा जरूर, उनको वो स्टक भी होंगे और फाइनेंसेस की दिक्कत भी होगी। आगे चलकर चीजें, हर जगह ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये होता है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, एक मास्क लगा हुआ सा दिख रहा है, चुपचाप से छुपा के आपके बारे में पता जरूर कर रहे हैं। मतलब देखो ना कि खुद से अप्रोच ना करके, हाँ, या आपके बारे में क्यों, क्योंकि आपसे डिस्टेंस है या फिर सेपरेशन है, दूरियां हैं। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहां पर दिख रहा है, इमोशनली डाउन, बहुत इमोशनल होते हुए, डाउन फील करते हुए, कहीं ना कहीं अकेलापन फील करते हुए, रिग्रेट महसूस करते हुए, बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, कहीं ना कहीं याद तो आ रही है आपकी, क्योंकि आप एज अ क्वीन की तरह, एज अ किंग की तरह इनका ख्याल रखते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत केयर करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, याद तो बनती है ना, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है। किसको पसंद नहीं है वो प्यार जो आप दिया करते थे, ट्रू लव या अनकंडीशनल लव ना। तो दिख रहा है आपको स्टॉक कर रहे हैं भाई ये। आपको लग रहा है कि इन्होंने तो आपको ब्लॉक कर रखा है, ये वो, आप सोच रहे हो कि कहां से ही पता कर सकता है। नहीं, क्या कर सकती है, कुछ तो कर रहे हैं, कोई भी तिगड़म लगा रहे हैं, पर आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो इमोशंस इनके अंदर डेवलप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब ये चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ, आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। इसीलिए एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एग्जिस्टेंस क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड का कार्ड काफी टाइम से मैं देख रही हूँ कि मेरी रीडिंग्स में काफी टाइम से आ रहा है, जो कि डिस्टेंस को, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस या फिर किसी तरीके का डिस्टेंस, किसी तरीके की दूरियां दिख रही हैं, या फिर डिटैचमेंट इतना बढ़ चुका है। मतलब होता है ना, अगर आप किसी के साथ दूर हो, किसी से दूर रह रहे हो, किसी ने गलत बिहेव किया है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपके पार्टनर ने किया है, तो एक डिटैचमेंट आ ही जाता है। मतलब देखो इसने ये किया, वो किया, उसकी गलती दिखती है, और कहीं ना कहीं वो चीजें फिर फेड होने लग जाती है। जो प्यार होता है, जो चीजें साथ में रहकर होती है, वो चीजें फेड हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं तो, अगर आप किस जॉब कर रहे हो, ठीक है, अभी मुझे यही एग्जाम्पल आ रहा है तो मैं ये बता रही हूँ। तो कुछ कलीग्स हैं आपके साथ, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, साथ में घूम रहे हो, सब कुछ है, बातें शेयर कर रहे हो, बट आप देखोगे आपकी जॉब चेंज हो जाए, आप दूसरी जगह काम करने लग जाओ, तो वहां पर आपके कलीग्स अलग बन जाएंगे, वहां पर साथ वाले अलग बन जाएंगे। तो जो पहले वाले थे, होगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत टच होगा, पर जो पहले था आप दोनों के बीच में, मतलब आप लोगों के बीच में, या जो रहता है वैसा नहीं रहता है। चीजें फिर वहां कनेक्ट होने लग जाती है ना, समझ रहे हो आप? आई होप आप समझ पा रहे हो यहाँ पर। इसीलिए जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, या टावर मोमेंट आया है, सेपरेशन आया है, तो वो दूरियां बढ़ चुकी हैं, जो कि ना डिटैचमेंट सा फील करा रही हैं, जो कि ऐसा दिख रहा है कि इनको भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं, ऑब्वियस सी बात है, आप इस इंसान ना रहने लग जाता है, कमी तो लगती है, पर अगर सपोज किसी की डेथ हुई, हम किसी के साथ क्लोज है ना, तो उसके बिना जीना छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ते हैं ना। जीता तो इंसान तब भी है ना, भले ही उसकी याद में जी रहा हो या फिर कैसे भी हो, पर ना चीजें काफी थोड़ी धीरे धीरे फेड होती हैं अपनी लाइफ में, चीजों में और बिजी हो जाता है। तो वही इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी एग्जिस्टेंस आपको दिखाना चाहते हैं, आपकी ना, मुझे ग्रैब करना चाहते हैं। ये ऐसा दिख रहा है कि अटेंशन को कैसे भी हो, चाहे वो आपको जला के, चिढ़ा के, कैसे भी हो, पर अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। द
हर्मिट का कार्ड है, बहुत होपलेस हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत दूरियां इवन आ चुकी हैं, बहुत डिस्टेंस आ चुका है, शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, तो बहुत बुरा सा भी लग रहा है इनको। एट द सेम टाइम बहुत बुरा महसूस करते हुए दिख रहा है। सक्सेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? सक्सेस क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द हैंग वन। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द हैंग वन की कार्ड से कि स्टक दिख रहे हैं। यस डेफिनेटली स्टक हैं, चाह कुछ रहे हैं पर हो कुछ रहा है ना। चाह रहे हैं कि आपकी तरफ दोबारा से रीयूनियन हो, सब कुछ बेहतर हो जाए, पर जैसा हम चाहते हैं वैसा हो पाता है क्या? जरूरी नहीं है वैसा हो ना। तो कहीं ना कहीं आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो पता नहीं, पर ये आपको मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, कैसे भी ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं द मजिशियन के कार्ड से और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से। जो आप चाहते थे, मे बी इनसे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, शादी करना, जो भी आपकी विश थी वो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। द एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको अब एज अ एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, ठीक है। एम्प्रेस की तरह वो देख रहे हैं आपको, यानी कि अब आपके अंदर पॉजिटिविटी दिख रही है। जो इंसान आप पर एलिगेशंस लगाता रहा, ब्लेम करता रहा या करती रही, आज वो आपको लेकर पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है, पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहा है या दे रही है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, तो जैसे आप देख रहे हो पॉप आउट हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। इनको ऐसा लग रहा है ना कहीं नाराज भी है, गुस्सा भी है, अगर और कहीं ना कहीं आप भी इनसे नाराज हो, गुस्सा हो ना। मतलब माइंडसेट अभी दोनों का, आप दोनों का डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट जोन पर दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये बात भी करते हैं, अप्रोच भी करते हैं, तो आप गुस्सा करोगे। देखो बात करते हैं, मैंने कहा ना 8 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम से, तो हाँ ये बात तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहिए ना, हर हाल में आपके साथ रिश्ता चाहिए, कनेक्शन चाहिए। पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब गुस्सा करोगे, इग्नोर कर दोगे, या फिर आप उस तरीके से बिहेव नहीं करोगे जैसा ये चाह रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हाँ, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, आप नाराज हो सकते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। भले ही वो अंदर से तो जानते हैं कि आपके बिना वो नहीं जी सकते, अब नहीं चल सकते, कुछ भी सही नहीं होगा, पर उसके लिए ना कुछ करते हुए नहीं दिख रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं यस, उनको चाहिए आपका साथ, आपका प्यार, और कहीं ना कहीं आपके लिए प्रे करते हुए यूनिवर्स से दिखाई दे रहे हैं। एक्शन लेने की इच्छा तो है, पर कैसे लें ये समझ नहीं पा रहे, ठीक है। और सप्रेस ज्यादा कर रहे हैं, चीजों को सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सप्रेस कर रहे हैं, बहुत डिफेंसिव, स्टिल अभी भी डिफेंसिव हो रहे हैं। मन कर रहा है पर अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द ड्रीम का कार्ड क्यों है। आगे रुन्स से भी देखेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, ठीक है। मतलब आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम रुन्स के जरिए देखेंगे। तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं उदासी है, आपसे दूर रहकर, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके इनको खुशी नहीं मिल रही है, उदास मन दिख रहा है, परेशान दिख रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस एम्प्रेस एम्प्रेस। कितने बार आपने बॉटम से देख लिया एम्प्रेस? अगर आपने नहीं देखा है ना, अच्छे से कार्ड देखो, बैक करके देखो, बार बार एम्प्रेस आ रहा है, तो हाँ आपकी कदर करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं आज ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो गाइस ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, ठीक है। 21 नंबर, मुझे यहाँ पर 12 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम रून्स के जरिए देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। यहां पर मैं कार्ड्स हटा लेती हूँ और फिर देखते हैं फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है आपके कनेक्शन में, ठीक है, आपके रिश्ते में। ओके तो चलिए कार्ड्स मैंने हटा लिए हैं, देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते में आगे चलकर, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते में आगे चलकर, क्या होने वाला है, गाइड कीजिए क्या होने वाला है। ज्यादा नहीं लूंगी, ओके ज्यादा नहीं ले रही थी पर सब गिर गए तो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आगे चलकर आपके कनेक्शन में मुझे एक राइट वे पर चलते हुए, एक राइट पाथ पर चलते हुए आपके पार्टनर, हो सकता है अभी तक गलतियां कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, देख रहे हो आप
यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आगे चलकर वो चीजों को समझेंगे, ग्रोथ दिख रही है, प्रोग्रेस दिख रही है, आप दोनों के कनेक्शन में प्रोग्रेस होती हुई, पॉजिटिव ये फील करते हुए, ठीक है, पॉजिटिव होते हुए, कहीं ना कहीं सब चीजों को सही से डील करते हुए, जो भी बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट करी है ना आप दोनों के बीच में, जो भी बाउंड्रीज, जो दीवार इन्होंने खड़ी करी है उसको मिटाते हुए, यहाँ पर बाउंड्रीज को ब्रेक करते हुए, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर प्रोटेक्ट करते हुए, और कहीं ना कहीं जो आप एक्सपेक्ट करते हुए आ रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपका ख्याल रखें और साइलेंस को तोड़ें और बताएं, बात करें, चीजें सही हो जाए ना, वो सब ये इनिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आगे चलकर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ओके, ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, सेल्फ नॉलेज होगी, ये कहीं ना कहीं चीजें इनके सामने आने वाली है, बहुत सी चीजें इनके सामने आती हुई दिख रही है, यानी कि हो सकता है कि ये आपको गलत समझकर किसी थर्ड पर्सन में, किसी और इंसान को सही समझ रहे थे, आप दोनों के बीच में दूरियां हो सकता है इस वजह से भी आई, तो कहीं ना कहीं इनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, इनको समझ आएगा कि जो ये कर रहे थे या जो इन्होंने किया वो गलत था, ठीक है, जो ये आपके साथ करते हुए आ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इनको सेल्फ रियलाइजेशन होते हुए दिख रहा है, यहाँ पर इनको ना चीजें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ना यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर ना बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हैं आगे चलकर, फ्यूचर आप दोनों का साथ में मुझे सक्सेस होते हुए दिख रहा है, बहुत प्रोटेक्ट करने वाले हैं इस कनेक्शन को, स्पिरिचुअली अवेकनिंग होती हुई, आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हुए, और एक हायर वैल्यूज में, हायर सेल्फ में आपको देखते हुए, और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ महसूस करेंगे, अभी भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पर आगे चलकर भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपके लिए ना स्टैंड लेंगे, जो हो सकता है कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आप बहुत टाइम से चाह रहे हो कि आपके लिए स्टैंड लें पर नहीं ले रहे हैं, और हो सकता है ये प्रैक्टिकली चीजों को बहुत ज्यादा डील करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट आपके पार्टनर का हो सकता है, आपने एक प्रैक्टिकल पर्सन, आप जानते हो ना, आपको भी पता होगा कि प्रैक्टिकल इंसान से आप डील कर रहे हो, जिसके लिए इमोशंस की उतनी वैल्यू नहीं है, या इतना इमोशनल नहीं होता है ये इंसान, या नहीं होती है, पर आगे चलकर फ्यूचर में ये आपको लेकर इमोशनल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत इमोशनली आपके लिए फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फ्लो के साथ यस ये जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रिश्ता मुझे एक स्ट्रांग बनते हुए दिख रहा है, धीरे धीरे ही सही, पर चीजें बहुत बहुत स्मूथली होने वाली है आप दोनों के बीच में ना, अभी आपको भले ही दिख रहा हो कि पता नहीं कि कुछ होगा आगे, कुछ है नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं होने वाला, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत चीजें चल रही होंगी, पर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर आप बहुत अच्छा कनेक्शन, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ ना अपने इमोशंस एक्सचेंज करना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट से, जो भी दूरियां थी वो खत्म होती हुई आने वाले समय में दिख रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी दिख रही है आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जी दिख रही है, फ्यूचर आप दोनों का बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी प्रेजेंट कुछ भी चल रहा हो, क्योंकि कई हद तक आपके पार्टनर को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, पर हाँ फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।